क्योंकि एक मेरा हजारी फूल है तो दूजा मेरा गुलाबी फूल है। ए हजारी है फूल मेरा बेटा राम हजारी फूल है तो मेरा बेटा लखन गुलाबी फूल है। पेड़ एक ही है लेकिन ये तो मां की भावना है। अरे हजारी है फूल अरे गुलाबी है फूल मेरे लाल ए हजारी है फूल अरे गुलाबी है फूल ये मन की बगिया का ये मन की बगिया का लाल ये हजारी रानी फूल मन की बगिया का लाल ये हजारी रानी फूल। हजारी है फूल वो गुलाबी है फूल ये मन की बगिया का लाल ये हजारी रानी माता, अब विडंबना इन फूलों की भी है। इन फूलों की बड़ी विडंबना है माता। क्यों? ये फूल बड़े होकर इतना फूलते हैं। हाँ। ये फूल जब बड़े हो जाते हैं इतना फूलते हैं, इतना माँ रूपी मालिन और पिता रूपी बाघ को ही भूल जाते हैं। माँ रूपी मालिन और पिता रूपी बाघ को ही भूल जाते हैं केवल अपने फूलने के चक्कर में। माँ कैसे जीऊं माँ मैं तेरे बिन रह ना सकूं माँ मैं तेरे बिन। कितना छोटा शब्द है, केवल एक अक्षर से बना हुआ ये माँ शब्द, केवल एक अक्षर। लेकिन क्या किसी ने जाना माँ शब्द की व्याख्या क्या होती है? माँ शब्द का अर्थ क्या है? मुझे लगता है माँ सरस्वती स्वयं अपनी लेखनी से माँ शब्द की व्याख्या नहीं कर सकती। कैसे जीऊं माँ मैं तेरे बिन रह ना सकूं माँ मैं तेरे बिन। ये कौन भला इस दुनिया में, कौन भला इस दुनिया में मेरी माँ की जगह ले सकता? कोई कह दे क्या होती है माँ? क्या कोई बता सकता है माँ किसे कहते हैं? कोई कह दे क्या होती है? मैं बता सकता हूं केवल अपनी सोच के अनुसार माँ किसे कहते हैं। अपनी संतान के मल और मूत्र में, अपनी संतान के मल और मूत्र में सोने वाली को माँ कहते हैं। कोई कह दे क्या होती है, कोई कह दे
बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल मैं हजारी, माँ की बगिया। क्यों? चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, एक मेरा लाल चंदा की भांति है तो दूजा मेरा लाल सूरज की भांति है। एक चंदा एक सूरज, एक ठंडा तो एक गर्म। मेरे बेटे राम का स्वभाव एक मक्खन की तरह, घी की तरह। घी को आप कितना भी तपा दें, घी अपना पात नहीं छोड़ता है। और मेरे बेटे लखन का स्वभाव एक दूध की तरह। दूध में थोड़ी अग्नि तेज लगने से ये अपना पाथरी छोड़ देते हैं। ये किरोधी है। चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, सबसे प्यारा ये ललना हमारा, सबसे प्यारा ये ललना हमारा। पैरों में राम बेटे, हर माँ चाहती है कि मेरे लाल के पैरों में धूल तक ना लगे। पैरों में लगने न पाए कभी धूल। ये मन की बगिया का मेरे लाल, मन की बगिया का लाल, ये हजारी रानी फूल, मन की बगिया का लाल, ये हजारी रानी फूल। माँ और बेटे के जीवन का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य, माँ और बेटे के जीवन का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य और एक सबसे बड़ा सौभाग्य। सुनिएगा सज्जनों, 20 रुपया कार्तिक अहरवार प्रधान पद के प्रत्याशी, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं कार्तिक अहरवार। और 50 रुपया अभय यादव नाती राजेंद्र यादव, 20 रुपया राम स्वरूप यादव, 20 रुपया अंश बेटू नाती बालादीन अहरवार, 20 रुपया सोनू खान और 50 रुपया आसमीन खान पुत्री फिरोज खान अध्यक्ष रामला समिति ढगवा कला। इन सभी लोगों ने ये जो दृश्य आपके सामने लगा है उस पर प्रदान किए हैं समिति की ओर से कोट कोट बधाई शुभकामनाएं धन्यवाद। माता, बेटे के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और माँ के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। एक नारी इस संसार में सम्मान पाने के लिए, संसार में सम्मान पाने के लिए माँ तो बन गई, माँ तो बन गई, लेकिन तत्क्षण संसार को छोड़कर चली गई। केवल संसार में सम्मान पाने के लिए माँ तो बनी पर संसार छोड़ दिया। उस बेटे से पूछो, उस बेटे से पूछो जिस बेटे की माँ संसार छोड़कर चली गई, उसने अपने माँ का मुंह भी नहीं देख पाया। माँ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है उस बेटे के जीवन का। क्या होती है माँ की ममता, क्या होता है माँ का वात्सल्य, कैसे रहते होंगे वो बेटे जिन्होंने अपने माँ का लाड़ और प्यार कुछ नहीं पाया। कैसे जीऊं माँ मैं तेरे बिन रह ना सकूं, माँ मैं तेरे बिन, ये कौन भला इस दुनिया में, कौन भला इस दुनिया में मेरी माँ की जगह लेता है। कोई कह दे क्या होती
खिलाया। और इतना ही नहीं, मुंह का निवाला, मुंह का निवाला है मां ने खिलाया। मुंह का निवाला। हजारी हूँ फूल, मैं गुलाबी हूँ फूल। हजारी हूँ फूल, मैं गुलाबी हूँ फूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल मैं हजारी। राम बेटे, एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राजा बने। जब मेरा बेटा राम इस अयोध्या का राजा बन जाएगा तो फिर मैं राजमाता कौशल्या कहलाऊंगा, राजा की माँ कौशल्या कहलाऊंगा। एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। अरे मैया को तुम तो राम बेटे, ऐसा ना हो कि राजा बनकर के माँ को भूल जाओ। माँ को भूल मत जाना। मैंने तुम्हें चौथेपन में पाया है, बुढ़ापे में पाया है। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह पाती हूँ। तो अगर तुम माँ को भूल गए तो ये माँ तुम्हें जीवित नहीं मिली। एक दिन लालन मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। मैया को तुम तो मेरे अरे मैया को तुम तो जाइयो ना भूल, ये मैया को तुम तो जाइयो ना भूल। मन की बगिया का, मन की बगिया का, मन की बगिया का लाली हजारी रंगी फूल। माँ, ये बात आप कह रही हैं? हाँ, राजा बन के जइयो ना भूल, माँ को भूल मत जाना। ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये डर स्वाभाविक है, आपके लिए नहीं। ये डर हर माँ के लिए स्वाभाविक है। क्यों? कुपुत्रो जाए तो, मैं ही नहीं, कुपुत्रो जाए तो कुछ दपी कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ ये सिद्धांत आपके लिए लागू नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को मैं सिद्ध नहीं कर सकता। आपके लिए विद्वानों की वाणी को मैं अस्वीकार करता हूं। आपकी कोख से जन्मा हुआ पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। आपके द्वारा जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। आपके द्वारा जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल निश्चित कह रहा हूं। ये बात कहां से आई मैया तोरे मन में? ये बात आई तो कैसे आई? राम आपको भूल जाएगा। मैया तोरे मन में, माता तोरे मन में, ये बात कहां से आई हो मैया
माँ को भूले ये रघुराई। आपको भूल जाऊं? माँ को भूले ये रघुराई, ओ मैया तोरे ये बात कहाँ से आई, ओ मैया तोरे ये बात कहाँ से आई, ओ मैया तोरे। राम बेटे आओ, मैं आरती उतारूं। राम बेटे एक बात बताओ, कि आपने इतना विलंब कहाँ लगा दिया मेरे पास आने में? नित प्रतिदिन मेरे पास समय से आ जाते थे, लेकिन आज बहुत विलंब लगा दिया। मैं समझ गई कि सखाओं के साथ खेल खेलने चले गए सरजू तट पर, इसलिए विलंब लग गया। माँ बताने में भी विलंब लगेगा। हम आपको ये बात देर से बताएंगे। क्यों? हम आपसे प्रतीक्षा करवाएंगे। बात ही ऐसी है।